हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा भला इंसान, उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, ऐसा क्या हो गया जो ऐसी हरकतें कर रहा है? और हरकतें कहां से करते हैं? अगर एक इंसान को ठीक तरह से दिख नहीं रहा तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? क्या चेक कराएं? ठीक है, सिंपल। अगर हमारे पर्सन की जो सोचें हैं, हरकतें हैं, उसकी जो बातें हैं, उसके जो बिहेवियर हैं, उसके जो मूड खराब हो रहे हैं, तो वो शरीर के किस हिस्से में से आते हैं? तो फिर दिमाग का इलाज करवाएंगे ना। ये चीज हमें समझनी है। और ये सुनना हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे पेशेंट का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये हमारे समाज में गाली मानी जाती है। पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। और इस चीज को हम मजाक में ही लेते आए हैं, गाली, एक हंसा माहौल है ना, नॉन सीरियस वे में। मगर इस हॉस्पिटल में दिमाग का इलाज होता है और यही बताया जा रहा है, हाँ सच्ची में दिमाग खराब हो गया है। और जो कोई गुस्सा कर रहा है, कोई एक्सीडेंट कर रहा है ड्रिंक करके, कोई जानबूझ के थोड़ी ना करेगा, वही करेगा जिसका दिमाग सही तरीके से नहीं चल रहा। तो ये जो हमारा अभी जो चिम ब्रेन है, जो जानवर दिमाग है, वो हावी हुआ है। और जानवर को तो कुछ नहीं पता चलता, जानवर तो नहीं रहम करता, जानवर को तो नहीं पता चलता कुछ भी। ये वाली चीज आज हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। मगर आपने बहुत कम लक्षण बताए। इस बीमारी में हमारे पर्सन की सेहत जाती है कि नहीं? खाना पीना सोना रूटीन जाता है या नहीं? ठीक है, रिश्ते खत्म होते हैं, घर में लड़ाइयां होती हैं, हमारी जिंदगी से खुशी चली जाती है, सेलिब्रेशन चली जाती है, हमारे घर के बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमारी इज्जत को नुकसान होता है, हमारे पैसे को नुकसान होता है, हमारी अंदर आत्मा तक बीमार हो जाती है। सिर्फ पेशेंट की नहीं, फैमिली की भी। आप बहुत मिनिमाइज करके बता रहे हो, बहुत कम करके बता रहे हो। ये सारे के सारे लक्षण की वजह से हम यहां बैठे हैं, छोटी मोटी चीज की वजह से नहीं हम यहां बैठे। इतना झगड़ा हो रहा है कि आपका पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है, वो एनिमल्स की तरह लड़ रहा है, मार रहा है, तो वो अब नॉर्मल तो नहीं हो सकता। और अगर हमारे पेशेंट को नहीं पता चल रहा तो उसको कौन बचाएगा? परिवार बचाएगा। तो टेक्निकली मतलब जैसे हम शरीर की हर बीमारी को रिस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं, मानते हैं, हम अल्सर को पूरी वैल्यू देते हैं, हम ट्यूमर को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई ट्यूमर है, ऐसे इलाज कराओ, सर्जरी होनी है, दवाई खानी है, बिल्कुल उतनी ही रिस्पेक्ट और वैल्यू दिमागी बीमारी को भी देनी पड़ेगी। और अपने लव्ड वन को, जिसको आप लेकर आए हैं, उसको पेशेंट मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसके बस में होता, अगर उसका दिमाग ठीक होता तो वो यहां होता ही नहीं। ये वाली चीज फैमिली को ना एक्सेप्ट करनी बहुत मुश्किल है। ये हर मीटिंग में रोज आप ये बात सुनोगे और आपको लगेगा समझ तो आ गई है, मान तो गए हैं, तभी तो आए हैं हॉस्पिटल। मगर ये इतना आसान है ही नहीं समझना, क्योंकि हम 25-25, 30-30 मीटिंग भी फैमिली अटेंड कर देती है, फिर आखिर में यही बोलती है, ये सुने ना, ये करे ना, ये क्यों नहीं समझता, मैं तंग आ गई हूं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने अभी तक माना ही नहीं कि आपके पेशेंट का दिमाग खराब है, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। नहीं तो कोई पर्सन जानबूझ के अपनी जिंदगी क्यों खराब करेगा? और वो जानबूझ के क्यों करेगा? हर पर्सन खुशी चाहता है, इज्जत चाहता है। इस बीमारी में उसकी इज्जत भी जा रही है, उसको शर्म भी है अंदर, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको दर्द भी हो रहा है। ये वाली जो एक छोटी सी एक मिस्ट्री है ना, ये पजल है, जिस दिन ये सुलझ जाए तो ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा, शुरू हो जाएगा ट्रीटमेंट। नहीं, वो उसको दिख रहा होता है सर, ऐसा बात नहीं है कि हमारा पेशेंट पागल है। जो पागल होता है ना, ठीक है, उसको पता नहीं होता है मेरा फादर है, मैंने कपड़े पहने या नहीं पहने। पागल लोग ठीक नहीं हो सकते, मगर हमारा पेशेंट पागल नहीं है। वो दिख रहा होता है उसको, मगर वो जहां से उसने ब्रेक लगानी है ना, वो फेल हो चुका है एरिया। ये जो मत वाला हिस्सा है, जहां से डिसीजन होना है, वो फेल हो चुका है।
उसकी बॉडी हाईजैक हो चुकी है. You mean to say he wants to become Yes, a good he person, wants but to. एक पेशेंट है यहाँ पे जो छोड़ना नहीं चाहता हो. कोई नहीं छोड़ना चाहता, नहीं चाहता. सब छोड़ना चाहते हैं सर, सब छोड़ना चाहते हैं. इसको अच्छा लगता है कि दुनिया नजरों से ऐसे देख रही है कि हम लेबल कर रही है हमें. पेशेंट छोड़ना चाहता है. पेशेंट इज नॉट इंजॉइंग. और अगर वो बार बार नशा करी जा रहा है, उसकी मजबूरी समझने की कोशिश करो फ्रॉम हिज एंगल, कि हमें तो 4 बजे चाय का कप नहीं मिले तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं. जिस भूखे शेर ने, जिस जानवर दिमाग ने इतने हजारों ग्राम डोपामिन इंजॉय किया हो, उसका क्या हाल होता होगा जब उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली मानती है. ऑटोमेटिक प्रोसेस है. आपका शरीर एक नशे को मांग रहा है, ठीक है, और आपकी बाकी बॉडी उससे लड़ रही है, वो पचा नहीं पा रही है. तो अगर वो नहीं करता तो उसके दिमाग में ऐसे टॉक्सिक बनते हैं जो उसके अंदर बेचैनी पैदा करते हैं, चिड़चिड़ा बनाते हैं, रेस्टलेस कर देते हैं उसको, कि वो उस टाइम कुछ भी कर सकता है. अब आप सोचो, एक पर्सन, हमारा पेशेंट आईसीयू से निकला और बाहर जाते ही उसने नशा कर लिया. व्हाट विल यू कॉल दैट? दिमाग इज ओके और दिमाग इज खराब. हु वांट्स टू डाई? nobody. Which alcoholic father wants to rape his daughter? Don't we read all this? So nobody is enjoying. और कोई भी पर्सन मुझे नहीं लगता कि ये सोच के पहला सिप पीता या करता है कि कल को मैं एक एडिक्ट बनूंगा, कल को मैं नशेड़ी बनूंगा. Nobody thinks that. पर होता क्या है, बिकॉज अब ये फादर बोल रहे हैं, है ना, कि उसको बेटे को मैं नजर नहीं आ रहा, माँ नजर नहीं आ रही, ये आपका पेन बोल रहा है. हाँ, इस टाइम उसको पता ही नहीं चल रहा, सुन हुआ हुआ है पेन प्लेजर वाला हिस्सा, उसको कुछ नहीं महसूस हो रहा. ये बीमारी डिस्कनेक्ट कर देती है और रिकवरी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है. डिस्कनेक्ट हो गया ना, जानवर दिमाग और इंसानी दिमाग डिस्कनेक्ट हो गया. आपका दिमाग टूट गया, ब्रोकन ब्रेन. तो ब्रेन में जो मैसेजेस पास होते हैं, कनेक्शन होते हैं ना, हमारे ब्रेन में मैसेजेस आते हैं, ऐसा करो, ऐसा है. तो जब वो ब्रेन टूट गया तो वो मैसेज टूटे फूटे हो गए. सो हमारे पेशेंट का एक्शन खत्म हो गया.